वो चिल्ला रहा है? क्या हुआ है उधर? सूरज जेल से निकल आया मालिक। अबे पगला गया है क्या ये सूरज? आज अचानक सूरज से निकलते निकलते जेल से कैसे निकलने लगा? क्यों रंजीत, क्या कभी ऐसा हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता। कलयुग है मलिक, कलयुग। इस युग में कुछ भी हो सकता है। कौन है तू? अंदर कैसे आया? इतनी जल्दी भूल गया? 15 साल गुलामी की है तेरी। तेरे दिमाग पर जोर डाल, सब याद आ जाएगा। जहाँ तक मुझे याद है तू मेरा ड्राइवर सूरज है ना? मैंने सुना था कि तुझे जेल हो गई। अच्छा चल छोड़, ये बता तू मेरे पास क्यों आया? मेरा कुछ कर्ज बाकी था, उसी का हिसाब किताब चुकता करने आया हूँ मलिक, सूद ब्याज सहित। कर्ज? कैसा कर्ज? पहले ये बता, तूने रजनी को कहाँ छुपा कर रखा है? कौन रजनी? मैं किसी रजनी को नहीं जानता, और ना तुझे। चल निकल यहाँ से। मैंने तेरे जैसे शातिर बहुत देखे हैं। 8 साल जेल में गुजार कर आया हूँ, इसलिए तेरे जैसे हैवानों को आसानी पहचान लेता हूँ। ये बता, रजनी कहाँ है? वरना तेरी जान ले लूंगा। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। कहाँ है रजनी? और तेरी रजनी कहाँ है? अरे बता मुझे, तेरी रजनी कहाँ है? रजनी कहाँ है? छोड़ मेरी रजनी। छोड़ मेरी रजनी। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैं फिर आऊंगा। अगर रजनी का पता मुझे नहीं चला ना, तो इस दुनिया को तेरा भी पता नहीं चलेगा। अरे मुंह क्या देख रहा है? जल्दी से जाके बाहर का गेट बंद कर, कहीं दोबारा ना आ जाए। चल जा। आओ रंजीत, पूरा मूड ऑफ कर दिया, कहीं खुले में चलकर बात करते हैं। आओ बैठो रंजीत। क्या किस्सा है? कौन है ये रजनी? मालिक, गाड़ी की टंकी फुल करा दी है। अच्छा, क्या बात है सूरज, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? घर कहाँ मालिक, एक झोपड़ी है जिसमें मैं और मेरी बूढ़ी माँ रहती है। क्यों, तुम्हारी पत्नी कहाँ रहती है? या अभी तक शादी नहीं की? लड़की तो माँ ने देख रखी है मालिक, बस मेरी तरफ से देरी हो रही है शादी में। मैं इस टूटे फूटे झोपड़े में लाना नहीं चाहता। पढ़ी लिखी लड़की है साहब, कम से कम 4 दीवारी का घर तो हो, चाहे छोटा ही हो। हाँ, विचार तो अच्छा है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारे सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट हो जाओ? किसी दिन लाके उसको भी दिखा दो। ऐसे तनहा कब तक जिंदगी गुजारो? आप बहुत दयावान है मालिक, मैं कल ही उसे लाकर क्वार्टर दिखा दूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसी बहाने हम भी उससे मिल लेंगे। क्यों नहीं मालिक, आखिर आपकी भी तो बहू जैसी है। मैं कल उसे जरूर लेकर आऊंगा। क्या नाम बताया उसका? रजनी मालिक। अरे हाँ, याद आया। सूरज, ऐसा करते हैं, तुम गाड़ी निकालो, साइड पे चलते हैं, कुछ काम देखते हैं। जी मालिक। अच्छा मालिक, मैं निकालता हूँ। सूरज साहब बुला रहे हैं। हाँ आते हैं आते हैं। नमस्ते मालिक। अरे आओ सूरज, कमरे की साफ सफाई हो गई? मालिक, बहुत उपकार है आपका मालिक। कोई उपकार नहीं, नौकर और मालिक का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, रजनी कब आएगी? बस मालिक, रजनी आने ही वाली होगी। अच्छा एक काम करो,
तुम प्रशांत गुप्ता के घर चले जाओ, वो तुम्हें एक फाइल देंगे जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। जी मालिक। और सुनो, जल्दी आ जाना, तुम्हारी रजनी भी आने वाली होगी। जी मालिक, बस अभी गया, अभी आया। गुप्ता जी, ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं सूरज को आपके पास भेज रहा हूँ। उसे कम से कम 3-4 घंटे अपने पास रोक के रखना। क्या मामला है भाई? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके ओके ओके। नमस्ते। मलिक साहब ने भेजा था। अच्छा अच्छा सूरज, तो बैठो, मैं अभी फाइल मंगाता हूँ। अरे पंकज, वो ऑफिस में टेबल पर एक फाइल पड़ी होगी, जरा घर पर लेकर आओ। सूरज आप बैठो यहाँ, मैं अभी आया। कहिए, किससे मिलना है? सूरज से। ओ अच्छा, अब समझा। तुम रजनी हो ना? जी सर। पर सूरज कहाँ है? अभी तक तो अपने क्वार्टर की सफाई कर रहा था, अभी मार्केट चला गया। आइए मैं आपको उसके सपनों का संसार दिखाऊं। जी। ये रहा उसके सपनों का महल। सूरज आज बहुत खुश है, और हो भी क्यों नहीं, उसके सपने जो साकार हो रहे हैं। आप ऐसा कीजिए, यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए कुछ पीने को भेज रहा हूं। जी। सूरज कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, साहब को मालूम होगा। ठीक है, अभी बताता हूँ। अरे बोला ना, बाद में बात करता हूँ। रजनी, 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 ओ रजनी, क्या हुआ? क्या हुआ रजनी, क्या हुआ? आंखें खोलो पगली, आंखें खोल कर देखो। ओ रजनी, अरे रजनी आंखें तो खोलो, खोलो।
मालिक अरे कुछ नहीं है साहब, अरे कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं है, चलो जाओ। इंस्पेक्टर अजय। ओहो, मलिक दीवान, आज हमारी याद कैसे आ गई? बुरे वक्त में तो अपने ही याद आते हैं। तो ये बात है, क्या फिर कोई घंटी गले में बांध ली? पहले ये बताओ तुम्हारे उस केस का क्या हुआ? मुल्जिम हाथ लगा कि नहीं? कहाँ यार, उसी की वजह से तो प्रमोशन रुका पड़ा है। अरे यार, तुम्हें पुलिस में किसने नौकरी दे दी? सुनो, अगर फरार मुल्जिम मैं तुम्हारे हवाले कर दूं तो? कहाँ है वो? क्या तुम जानते हो उसे? उसे तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने आज एक चोर पकड़ा है। तुम उसको अगर अपने केस में मुल्जिम साबित कर दो तो फिर तुम्हारा प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता। यार, आइडिया तो जबरदस्त है। पुलिस की मार के आगे अच्छे अच्छे हार मान जाते हैं। ऐसा करो, तुम फौरन मेरे पास आ जाओ। मैं अभी पहुंच रहा हूं। और इस तरह हमने उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। पता नहीं किसने उसकी जमानत करा दी। अच्छा, तो ये कहानी है मलिक। इस सूरज के तेवर मुझे ठीक नहीं लगते, इससे जरा होशियार रहना। तो मैं चलता हूं। ठीक है। ओके। मैंने तुझसे कहा था ना मलिक, जिस दिन मैं वापस आया वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। पिस्तौल नीचे कर, तू अभी अभी जेल से आया है। कहीं ऐसा ना हो दोबारा जेल में जाए और सड़ जाए। जेल से किसे डराता है मलिक? मेरे लिए अंदर बाहर दोनों जगह जेल है। एक बार झूठे इल्जाम में जेल काट चुका हूँ, अब की बार कत्ल के सच्चे सबूतों के साथ जेल जाऊंगा।
ये कहानी इसकी लिखी हुई है सूरज। बहुत जुल्म किया है इसने मुझ पे, बर्बाद कर दिया तेरी रजनी को। ला सूरज, मुझे दे ये पिस्तौल, मैं लूंगी अपनी बर्बादी का बदला। इस हैवान की जगह लोक में नहीं बल्कि परलोक में है सूरज। रजनी, रजनी ये क्या कर रही हो? रजनी, क्या कर रही हो रजनी? सच कहा किसी ने, दौलत हो तो दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। तूने भी इच्छाधारी नागिन की तरह रूप बदल लिया। नागिन, अबे बेवकूफ, अब मैं इनकी मिसेज हूँ। तेरे साथ उस सर्वेंट क्वार्टर में रह के मुझे क्या मिलता? वही 2 फटे पुराने कपड़े, 4 टूटे फूटे बर्तन। अब देख ले, इस आलीशान बंगले की मालिक हूँ। मेरे पास नौकर चाकर धन दौलत सब कुछ है, शान से रहती हूँ। बेवफा।